जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद केजी क्लासेज में। और आज की क्लासेज में हम आपको पढ़ाएंगे 12th हिस्ट्री सेट 2018 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग विश्लेषण करेंगे। जितना भी सेट अभी चलेगा 18 से लेकर 25 तक, सारे सेट के बारे में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब के बारे में यहाँ चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन से। देखिए हल्ला नहीं करेगा बुआ। देखो कहता है कि इतिहास लेखन में, किस में, हिस्टोरियन जो इतिहास लिखता है, इतिहासकार जब इतिहास लिखता है ना, तो उसमें अभिलेख का इंपॉर्टेंस क्या होता है, यही तुमसे सवाल पूछ रहा है। अभिलेखों का महत्व। हाँ, इस अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, अभिलेखों का महत्व। अभिलेख को पहले जाना होगा। अभिलेख क्या होता है, जो पत्थरों पर, चट्टानों पर, पुराने जमाने में है ना, राजा सब जो होता था, राजा सब है कि नहीं, वो अपने समय में पत्थरों पर, ताम्र पत्रों पर, चट्टानों पर, ये सब दीवारों पर लिखवा देता था, खुदवा देता था। उसी को क्या कहा है, अभिलेख कहा जाता था। अब तो राजा तो मर जाता था, है कि नहीं, अब मरेगा, लेकिन अभिलेख मरेगा नहीं मरेगा। तो जब खुदाई होता है तो खुदाई में इतिहासकार को ये अभिलेख मिलता है। लड़का ध्यान तो देखो, इंस्क्रिप्शन मिलता है। इसी इंस्क्रिप्शन के माध्यम से उस समय का सामाजिक व्यवस्था क्या था, आर्थिक व्यवस्था क्या था, राजनीतिक व्यवस्था क्या था, सांस्कृतिक व्यवस्था क्या था, यानी सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सभी तरह की नॉलेज हमको जानकारी प्राप्त होता है। किससे? समझ में आया कि नहीं? राजा कैसा था, उसका पर्सनल लाइफ कैसा था, ये सब जानकारी आपको किससे मिलेगा बुआ, बोलो? अभिलेखों से। तो आप यही लिखना है आपको, ठीक है ना, कि अच्छा अभिलेख का यह महत्व है कि अभिलेखों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, यहाँ तक कि राजा का व्यक्तिगत जीवन के भी बारे में पता चलता है। देखिए एक विद्वान आदमी था जिसका नाम था भंडारकर महोदय। क्या नाम है बुआ? वो केवल इंस्क्रिप्शन के माध्यम से, केवल अभिलेखों के माध्यम से अशोक का पूरा इतिहास लिख दिया। किसका इतिहास लिख दिया? बात समझ आया कि नहीं? हाँ, यह है इंस्क्रिप्शन का महत्व। समझ आया कि नहीं? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, किसके कारण हुआ? डाउनफॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा क्या है पता है? हड़प्पा एक नगर है भारत का प्राचीन, जो अभी पाकिस्तान में है। और सभ्यता, दुनिया का पुरानी सभ्यता, यानी आज से 5000 8000 वर्ष पहले भी भारत में बड़ा बड़ा शहर होता था। वहाँ भी लोग सिविलाइज्ड लोग रहते थे, वहाँ भी सड़क था, वहाँ भी अनाज घर था, स्नान घर था, रोड था, ज्ञान था, विज्ञान था, सब कुछ वहाँ भी था। तो आखिर इतना बड़ा जो सभ्यता था वह डिक्लाइन कैसे हो गया, पतन कैसे हो गया, उसका डाउनफॉल कैसे हो गया? तो ये तो सत्य है कि जिसका उत्थान होगा उसका पतन भी होगा, जिसका उदय होगा उसका मृत्यु भी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो पतन के कारण जानना है। क्या जानना है बुआ? चलिए इसको हम 5 कारण बताते हैं। देखिए आपको पहला स्टेटमेंट इस पर यह लिखना है। पहला, आकाश ध्यान दो, पहला लाइन आपको यही लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसके पतन के बारे में अनेक विद्वान ने अनेक स्टेटमेंट दिया है, अनेक स्कॉलर ने अनेक बात कहा है, अलग अलग बात सबने कहा है, ठीक है। जिसमें एक आता है, सबसे पहले इसमें एक सिद्धांत आता है आर्य आक्रमण, आर्य अटैक, आर्यन अटैक, ठीक है। तो मार्टिमर बहिलर एक विद्वान है, मार्टिमर बहिलर ने कहा कि नहीं, आर्यों का आक्रमण हो गया होगा, जो मिडिल एशिया से आर्य लोग आया है, और आर्य लोग आया और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो पब्लिक था, उसको काट के यहाँ पर अपना शासन कर लिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा? इसने ऐसा इसलिए कहा कि बहुत सारे वहाँ पर नरमुंड मिला, बहुत सारे जो सर काटा हुआ वहाँ पर मिला था, खोपड़ी, है ना, इसलिए कहा कि अच्छा आर्य लोग आया होगा, यहाँ के लोगों को हरा दिया होगा, काट दिया होगा, और अपनी सभ्यता, है कि नहीं, वो आर्य लोग अपना बसा लिया होगा, और सिंधु घाटी की सभ्यता वो खत्म कर दिया होगा। तो पहला आर्य आक्रमण समझ गया। चलो दूसरा जो है वह प्रशासनिक शिथिलता, एडमिनिस्ट्रेशन का मौन हो जाना। क्या हो जाना हुआ? दूसरा कारण क्या है? प्रशासनिक शिथिलता, यानी प्रशासन जो है एकदम समझिए कि एकदम सुस्त हो जाना, मर जाना। अच्छा, जहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था नहीं रहेगा, है कि नहीं, वहाँ लोग रहेगा नहीं रहेगा। तो प्रशासनिक शिथिलता भी एक कारण माना जाता है कि भाई प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं रहा होगा, खत्म हो गया होगा, जिसके वजह से वहाँ लोग छोड़ छाड़ के अपना सब भाग गया होगा। दूसरा कारण है। तीसरा कारण है जो ट्रेड और कॉमर्स है उस पर रिस्ट्रिक्शन हो जाना, प्रतिबंध हो जाना या रुक जाना, व्यापार व्यवसाय का
अवरुद्ध हो जाना। क्या हो जाना बुआ? अवरुद्ध हो जाना। अच्छा, दुनिया में व्यापार व्यवसाय नहीं होगा तो दुनिया चलेगा? तो जो आपके पास है वही खा के मर जाइए, नहीं है ना होगा रुपया, तो यही हुआ होगा। तो तीसरा, व्यापार व्यवसाय में दिक्कत आया होगा, तीसरा कारण। चौथा कारण किसी विद्वान ने कहा कि नहीं नहीं, जलवायु परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो सकता है। अभी भी देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज, गर्मी में ठंडा पड़ता है, ठंडा में गर्मी पड़ने लगता है। नहीं, अब देखिए कि अब गर्मी, अभी स्थिति क्लाइमेट चेंज की स्थिति यह है कि पहले वो ठंडा हम लोग को ध्यान में आता था कि इतना खतरनाक ठंडा पड़ता था अगस्त के महीना से, जब हम लोग झंडा फहराने जाते थे ना, उसी समय स्वेटर उटर पहन के तब जाना पड़ता था, समझे। अब तो नवंबर दिसंबर आ जाता है, ठंडा के पत्ते नहीं रहता है। बात समझे कि नहीं? ये क्लाइमेट चेंज है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज होगा तब फसल होगा? नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्लाइमेट चेंज के बारे में 4 नंबर हो गया। उसमें छोड़िए, सबसे जो ऑथेंटिक रिपोर्ट आया है लड़का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे ऑथेंटिक जो है प्रामाणिक जो साक्ष्य आया है, IIT खड़गपुर ने सर्च किया है कि नहीं, वहाँ 900 वर्षों तक लगातार सुखाड़ पड़ा है। कितने वर्षों तक? समझ गया कि नहीं? 900 वर्षों तक लगातार क्या पड़ा? 900 वर्षों तक सुखाड़ पड़ने के कारण, क्या पड़ने के कारण हुआ? सुखाड़ पड़ने के कारण हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया? अब कारण धराया, समझे कि नहीं? IIT नहीं, वो सब भूकंप तिकंप सब बेकार बात है। IIT खड़गपुर ने सर्च करके दिया कि BPSC में क्वेश्चन पूछ ले था, 900 लगातार वहाँ सुखाड़ हुआ। अच्छा, सुखाड़ होगा तो खेती होगा? आज जब खेती नहीं होगा तो खाएगा क्या? मरेगा कि नहीं मरेगा? तो इस तरह से ये डाउनफॉल हो गया है सभ्यता। समझा गया? चलो अब आ जाओ, यही हड़प्पा सभ्यता के अब टाउन प्लानिंग की बात पूछ रहा है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना, कौन सी योजना हुआ? नगर योजना, टाउन प्लानिंग, है ना। तो सिंधु देखो, आज भी हम लोग शहर में रहते हैं, आज सिंधु घाटी में भी सभ्यता था, है ना, लेकिन वो बेहतर था। इसी के बारे में तुमसे पूछ रहा था कि वहाँ शहर का स्पेशलाइजेशन, खास बात क्या था, प्लानिंग बताना है आपको शहर का इसका। तो सबसे पहला लाइन आपको यह लिखना है कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह क्रमबद्ध बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? एकदम सीक्वेंसली बनाया गया था और प्लान के साथ बनाया गया था। किसके साथ? सिंधु घाटी की सभ्यता क्रमबद्ध और सुनियोजित तरीके से प्लानिंग के साथ बनाया गया था एकदम। अपना यहाँ अभी के जैसा नहीं कि तू इन्ने मुंह करके बना ला, हम इन्ने मुंह करके बना ले, वो इन्ने मुंह करके बना लेते। वहाँ एक लाइन में घर है, बात समझे कि नहीं? तो शहर में जो घर था वह पक्की ईंटों से घर बना हुआ था। यह विशेषता है कि नहीं? पक्की ईंटों से घर बना हुआ था। सड़क पर शहरों में चलने के लिए सड़कों की व्यवस्था थी। सड़कें जो है से समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। नाला की व्यवस्था था, पक्का नाला का, और नाला अभी के जैसा लंगटा नहीं, खुलल नहीं रहता है रे बुआ, समझे कि नहीं? अभी तो देखिए कि ढक्कल रहेगा, उसके बाद फिर खुलल रहेगा, खुलल रहेगा, ढक्कल रहेगा। वहाँ सारा नाला को एकदम ढका जाता था बढ़िया से, है कि नहीं? नाला को ढका जाता था, यहाँ तक कि फिर जो है बीच बीच में गैपिंग में एक गड्ढा भी बनाया जाता था ताकि वहाँ पर कचरा स्टॉक हो जाए। तो शहर में पक्की ईंट से मकान बना हुआ था। ध्यान सुनो, सड़कों की व्यवस्था थी, नालों की व्यवस्था थी, स्नान घर की व्यवस्था थी, है ना, ग्रेट बाथ की व्यवस्था है, ग्रेनरी आइटम का जो अनाज घर है, अनाज घर की भी व्यवस्था थी। अब मकान जो बना होता था दुतल्ला भी बना होता था, है कि नहीं? तो ये सारे घर में, प्रत्येक घर में आपको कुआं मिल जाता। क्या मिल जाता? नगरों की विशेषता था कुआं, पानी पीने वाला, है कि नहीं, घर में, ठीक है ना। चाहे दूरा दरवाजा पर कुआं मिलता है कि जो आने जाने वाले जो राहगीर है उसको भाई पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं हो। सोचो लो कितना प्लान के साथ बना हुआ था। तो ये प्लानिंग हो गया। क्या हो गया बुआ? अब आ जाइए, ध्यान दीजिए, अब है गुप्त काल के बारे में। कौन सा काल के बारे में हुआ? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पूछ रहा है कि भाई गुप्त काल में कौन सा ज्ञान टेक्नोलॉजी था, थोड़ा सा आप बताइए हमको, है कि नहीं? तो गुप्त काल का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन था और एस्ट्रोलॉजर्स था, है ना, जो गणितज्ञ भी था, और जो क्या कहते हैं उसको, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। कौन भट्ट? हाँ, जिसका जन्म यहाँ पर मसौढ़ी, है ना,
पटना। देख रहा है ना बुआ। तो आर्यभट्ट था जिसने बताया कि पृथ्वी जो है बुआ, क्या बताया आर्यभट्ट, उसने बताया कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर चक्कर काटती है। उसने बताया कि सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया, उसने दशमलव पद्धति के बारे में बताया, किसने, डेसिमल सिस्टम के बारे में बताया, जीरो नहीं डेसिमल सिस्टम है ना, जीरो वो है नागार्जुन, शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन का है। ये आर्यभट्ट का देखो तो ये इसने किताब ही लिखा आर्यभट्टीय। कौन सा किताब, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पृथ्वी अपने अक्ष पर नाचती है ना, घूमती है, ये सब बात आर्यभट्ट ने बता दिया। महान गणितज्ञ था जो दशमलव के आविष्कार किया, ये सब बात समझ गए ना। उसके बाद बड़ा मिहिर, उस समय का एक ज्योतिष शास्त्र था, ठीक है। ये सब बहुत सारे ज्ञानी लोग वहाँ पर थे। और इसी तरह का आपने वहाँ देखा होगा, दिल्ली का सबसे बड़ा इसका प्रूफ यह है कि दिल्ली में एक मेहरैली में एक लौह स्तंभ है, लोहा का खंभा, आयरन पिलर, बात समझे कि नहीं, उसमें आज तक जंक नहीं लगा है। क्या नहीं लगेगा बुआ, समझे कि नहीं। दिल्ली के मेहरैली में जो कुतुब मीनार के कैंपस में आज तक जंक नहीं लगा है, और उस पर चंद्र लिखा हुआ है। तो सोच लीजिए कि वो सब कैसा लोहा से बनाया कि आज तक जंग नहीं लगता है। ये ना था साइंस और टेक्नोलॉजी, है ना। और थोड़ा सा आप डिटेल में उसको पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं। तो ये हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जान गए, है ना। आगे देखिए, सातवाहन कौन थे, सीधा सवाल सीधा जवाब। सातवाहन कौन थे, सातवाहन दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के, क्या हुआ, साउथ इंडिया के महान राजवंश था, बात सुने कि नहीं। दक्षिण, सातवाहन दक्षिण भारत के महान राजवंश था। एक डायनेस्टी का नाम है सातवाहन डायनेस्टी, साउथ इंडिया का था। कहाँ का था, पहला लाइन में लिखना है कि सातवाहन दक्षिण के राजवंश था, जिसका संस्थापक लड़का, जिसका फाउंडर सिमुक था। कौन था, सातवाहनों के फाउंडर कौन था बुआ, बोलो, सिमुक। सातवाहनों के संस्थापक कौन थे बताइए, सिमुक था। और यह सातवाहन वंश कहाँ था, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ, महाराष्ट्र में एक जगह है पैठन या प्रतिष्ठान, क्या है बोलो। तो इसने अपना राजधानी, सातवाहनों ने अपना राजधानी पैठन या प्रतिष्ठान में बनाया था। इसका फाउंडर सिमुक था। इस डायनेस्टी की सबसे खास बात यह है कि इसमें का जितना भी राजा हुआ, जितना भी राजा हुआ, वह सब अपने नाम के आगे माँ का नाम लगाता था। क्या लगाता था, याद आया, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद है कि नहीं। एक राजा का नाम आपको ध्यान याद दिला दिए। तो ये खास बात इसमें क्या गया कि अच्छा, अपने नाम के आगे किसका नाम लगता था, माँ का नाम जो है लगता था, ठीक है। यह साउथ इंडिया का डायनेस्टी था। कहाँ था हुआ, हाँ, दक्षिण भारत का राजवंश था। तो चलिए आज के क्लासेस में हम इतना ही, फिर अगले क्लास में छठा नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को धन्यवाद।